अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर किस तरीके से बनता है और ओएसपीएफ क्या होता है और बीजीपी प्रोटोकॉल को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल होता क्या है। राउटिंग प्रोटोकॉल हमें बेसिकली एक गुड पाथ बताता है सेंडिंग होस्ट से रिसीविंग होस्ट तक पैकेट्स को सेंड करने का। जस्ट लाइक कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक है नेटवर्क जिसको हम कह सकते हैं सेंडिंग होस्ट। सही है, और इससे हमें एक पैकेट सेंड करना है रिसीविंग होस्ट की तरफ। सही है। सो अब यहाँ से यहाँ तक पैकेट सेंड करने के हमारे पास बहुत सारे पाथ्स है, बहुत सारे रास्ते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम यूँ जाके भी यूँ जा सकते हैं। सही है, और इसके अलावा हम यहाँ से इस राउटर को यूज़ करते हुए यूँ भी हम पैकेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो हमने रास्ता चूज़ किया है, जिसको जो रेड से मार्क है हमारे पास जो रूट, ये हमारे पास क्या एक बेस्ट रूट है। और ये बेस्ट रूट हमें किस तरीके से पता चला है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ज़रिए। बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। उन राउटिंग एल्गोरिदम्स को हमने 4 हिस्सों में क्लासिफाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स। स्टैटिक में क्या होता है बेसिकली कि हम खुद ही है ना डिफाइन कर लेते हैं कि अगर है ना किसी पैकेट को इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन से भेजना है तो वो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेगा। सही। सो स्टैटिकली है ना हमारे पास बहुत फास्टेस्ट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा स्टैटिक होता है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है कि जो रूट्स है वो डायनेमिकली डिसाइड हो रहे होते हैं, वो और वो हर पीरियोडिक टाइम के बाद वो रूट्स चेंज हो रहे होते बेस्ड ऑन द लिंक कॉस्ट। अगर दो सोर्स से डेस्टिनेशन दो राउटर्स के दरमियान अगर लिंक कॉस्ट चेंज होती है तो उस हिसाब से जो रूट्स है वो भी अपडेट्स हो रहे होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल। ग्लोबल में हमारे पास हर राउटर के पास दूसरे राउटर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी लिंक कॉस्ट क्या है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर हमारे पास 5 राउटर्स होते हैं, हर राउटर्स के पास एक राउटर के पास बाकी जो 4 राउटर्स है उनकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है लिंक कॉस्ट के बारे में। ग्लोबल के लिए है ना हम है ना लिंक स्टेट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जिसको हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम भी कहते हैं। और सबसे लास्ट है हमारे पास डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ये बेसिकली एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हर आइटरेशन के अंदर जो नेबर्स राउटर्स है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जस्ट लाइक अगर हमारे पास दो राउटर्स है यहाँ पर V1 और V2, सो V1 अपनी इन्फॉर्मेशन V2 को देगा हर आइटरेटिव प्रोसेस के बाद। अब समझते हैं लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। लिंक स्टेट बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिथम है जो है ना जिसके अंदर है ना हमारे पास है ना हर राउटर है ना दूसरे तमाम राउटर्स की ना इंफॉर्मेशन को है ना रिसीव करता है। सो इसके अंदर जो है ना जो लीस्ट कॉस्ट पाथ ना वो कैलकुलेट होता है एक सोर्स नोड से लेकर बाकी तमाम राउटर्स तक। एक सोर्स नोड हम डिसाइड कर लेते हैं, उससे लेकर तमाम राउटर्स तक है ना एक लीस्ट कॉस्ट पाथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। ये बेसिकली सेंट्रलाइज एल्गोरिथम है हमारे पास। और इसके अंदर जो आइटरेशन होती है वो बेसिकली हमारे पास है ना कि अगर हमारे पास डेस्टिनेशन के है ना, जो आइटरेशन लगेगी ना इसको करने के लिए वो भी के आइटरेशन लगेगी। इसको हम अभी डायग्राम के जरिए सही तरीके से समझेंगे। जस्ट लाइक डायग्राम आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली कितने राउटर्स है, 1 2 3 4 5 6। सो जो यू से लेकर बाकी तमाम राउटर्स तक जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में जो हमें आइटरेशन लगी है वो बेसिकली कितनी लगी है, 5। सही है। जो फर्स्ट आइटरेशन है उसको हम नहीं अकाउंट करेंगे क्योंकि वो हमारे पास है ना सिर्फ बेसिकली सिंपल बता रहा है कि कितना डिस्टेंस है तमाम यू से लेके बाकी जो राउटर्स है उनके दरमियान। अब सबसे फर्स्ट आइटरेशन में हमारे पास क्या होगा कि यू का जो डिस्टेंस है जो हमने निकाला था जीरो आइटरेशन के अंदर, जीरो स्टेप के अंदर, एक्स डब्ल्यू और वी से जो इसके नेबर राउटर्स है, उनमें से जो लीस्ट कॉस्ट होंगे ना वो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो लीस्ट कॉस्ट क्या दिया हुआ, 3 5 और 7 में से 3। 3 को हमने एन के अंदर लिख दिया। ये जो एन है इसके अंदर हमने लिख दिया। अब जो एन के अंदर जो राउटर लिखे होंगे ना, इसके अलावा जो राउटर्स होंगे ना हम इसकी अपना लिंक स्टेट को अंदर मेजर करेंगे। जस्ट लाइक के एन के अंदर डब्ल्यू था तो डब्ल्यू को हमने यहाँ पर मेजर नहीं किया। डब्ल्यू के अलावा जितने भी राउटर्स है वी एक्स वाई जी इनको हमने मेजर किया। वी की जो कॉस्ट थी वो वैसे यू से जो बन रही थी वो थी हमारे पास 7।
लेकिन जब हमने W को इंक्लूड कर दिया, सो अब W से जो कॉस्ट बन रही V की वो 6 बन रही, तो 6 जो है 7 से मिनिमम है। सो यहाँ पर हम लिंक स्टेट पे 7 को अपडेट करके यहाँ पर क्या कर देंगे 6, और कॉमा W, W बेसिकली जो प्रीवियस जो राउटर है जिससे होते हुए ये कॉस्ट आई हमारे पास, हम वो लिखते हैं यहाँ पर। सो 6 हमारे पास बेसिकली कैसे आई थी कॉस्ट, जो प्रीवियस राउटर है W को हमने यूज़ करके 6 कॉस्ट निकाले, तो हमने यहाँ पर W लिख दिया। सो इसी तरीके से हम x के लिए करेंगे। x के लिए कोई कॉस्ट चेंज नहीं हुई है, और y के लिए हम देख सकते हैं कि w के जरिए हम y पे हम जा सकते हैं, तो इसकी कॉस्ट 11 आ गई है। और z पे हम किसी भी तरीके से जा नहीं सकते हैं, ना यूज के जरिए ना w के जरिए। नेक्स्ट स्टेप 2 में हमने वही किया कि जो ना इन चारों में से जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट थी, सॉरी इन तीन में से 6, 5 और 11 में से जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट थी उसको हमने यूज़ कर लिया। तो स्मॉलेस्ट कॉस्ट किसकी थी, x की, तो x को हमने यहाँ पे लिख दिया। बाकी अब एक्स और डब्ल्यू के अलावा जो जितने भी नोट्स बचे हुए उनकी हम कॉस्ट को अपडेट करके लिख देंगे, एंड सो ऑन करते हुए हमारे पास जब तक है ना सारे जो नोट्स है, सारे जो राउटर्स है वो हमारे पास एन के अंदर नहीं आ जाते, तब तक हम ये करते जाएंगे। सो इन द एंड ऑफ फिफ्थ स्टेप में देख सकते हैं कि यू डब्ल्यू एक्स वी वाई जी हमारे पास सारे जो राउटर्स है वो एन के अंदर आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। सो बेसिकली जो डाइजेस्टर एल्गोरिथम है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ओ ऑफ एन स्क्वायर है। ओ ऑफ एन स्क्वायर इसलिए है क्योंकि हम हर आर्टिशन के अंदर जितने भी नोट्स है उसके दरमियान हम लिंक स्टेट की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। और अगर बेस्ट केस में देखा जाए तो इसकी कॉस्ट हो जाती है ओ ऑफ एन लॉग एन। अगर इसकी मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, तो जैसे मैं आपको बताया कि ईच राउटर ना एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है लिंक्स टू इन्फॉर्मेशन टू द अदर्स एन राउटर्स। सो इस वजह से है ना इसकी जो मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी वो होगी हमारे पास ओ ऑफ एन स्क्वायर। वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, इसको हम बेंजामिन फोर्ड भी कहते हैं। सो बेसिकली ये एल्गोरिथम में हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास एक राउटर है उसकी हम जितने भी नेबर्स है ना उसमें जो मिनिमम कॉस्ट होती है ना हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम इस एग्जांपल में देखें, ये जो ग्राफ है इसमें हमारे पास एक हम राउटर सेलेक्ट करते हैं यू। अब यू के जो नेबर्स है वो हमारे पास कौन कौन से है, एक है वी, एक है डब्ल्यू, और एक है हमारे पास एक्स। सही है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से जो मिनिमम कॉस्ट है ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ से वी की कॉस्ट निकाल तो वी की कॉस्ट क्या है हमारे पास 2 + 5 जो कि होता है 7। इसी तरीके से अगर मैं डब्ल्यू की कॉस्ट लगाऊँ, डब्ल्यू कॉस्ट क्या है हमारे पास 3 + 5 जो कि होता है 8, और x की कॉस्ट क्या आएगी 4। सो इन तीनों में से मिनिमम क्या है हमारे पास 4। सो हम x को सेलेक्ट कर लेंगे एज अ नेक्स्ट हॉप। सो बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में ना ईच नोड जो होती है ना उसके अंदर किस तरीके से फंक्शन होता है इसको हम देखते हैं अभी। सो होता क्या है, सबसे पहले है ना नोड, कोई सी भी नोड होती है किसी जिसको हम राउटर कहते हैं, वो क्या करती है पहले वेट कर रही होती है। सही है। और इंतजार कर रही होती है जो इसका नेबर है उससे एक मैसेज का। और जो मैसेज आता है वो तब आएगा जब है ना उस नेबर के अंदर जो उसकी लोकल लिंक कॉस्ट है उसमें कुछ चेंजेस आई होगी। तो अब जब वो मैसेज आ जाता है ना, सो अब वो जो नोड है, लेट्स सपोज हम यहाँ बात करते हैं नोड यू की। सो अगर यू को है ना इसके नेबर से ना मैसेज आ गया, जस्ट लाइक कि एक्स से एक मैसेज आ गया कि एक्स की जो कॉस्ट है उसमें कुछ चेंजेस आई है। सो अब यू क्या करेगा, यू अपनी कॉस्ट के अंदर रिकम्प्यूट करेगा, और जिसके नेबर्स से जो है ना चेंजेस आई है ना उसको देखते हुए ना अपने जो लिंक लोकल लिंक कॉस्ट है उसके अंदर चेंजेस करेगा। और उसको चेंजेस करने के बाद यू के जो बाकी के नेबर्स है ना, जस्ट लाइक कि यू के बाकी नेबर्स कौन थे वी और डब्ल्यू, सो उसको नोटिफाई कर देगा। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास कुछ 9 नोड्स है। सही है। अब हम बात करते हैं टी इक्वल टू 1 पे, तो टी इक्वल टू 1 पे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास हर जो डिस्टेंस वेक्टर है ए का, ए ने क्या किया हमने डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट किया है। सो किस तरीके से कैलकुलेट किया है, जो इसका नेबरिंग कॉस्ट है वो निकाली है। जस्ट लाइक ए की जो नेबर्स है वो कौन कौन से थे, बी और डी। सो बी की कॉस्ट क्या आ गया हमारे पास 8, और यहाँ पर डी की कॉस्ट क्या आ गया हमारे पास 1। सही है। और ए की कॉस्ट तो ए राउटर के लिए तो वो 0 रहेगी। इसी तरीके से बी की कैलकुलेट हो जाएगी, इसी तरीके से सी की, और इसी तरीके से ई की कैलकुलेट हो जाएगी। अब क्या होगा, जब बी को है ना ये नोटिफिकेशन मिलेगा कि है ना उसकी नेबरिंग की कॉस्ट के अंदर चेंजेस आई है, सो बी अपनी कॉस्ट के अंदर वापस से रिकम्प्यूट करेगा। अब इनिशियली बी की कॉस्ट जो थी वो ये थी। सही है, जो हमने ऊपर यहाँ पे चेक की थी कि यहाँ पे बी की कॉस्ट क्या आई थी
ये ए की वैल्यू 8 आ रही थी, सी की वैल्यू 1 आ रही थी, ई की वैल्यू 1 आ रही थी और बाकी सारी वैल्यूज जो थी राउटर के साथ वो इन्फिनिटी थी। लेकिन जब वो रिकम्प्यूट करेगा तो वो किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, वो जितने भी अपने नेबर्स है ना उसमें से हर राउटर की ना मिनिमम कॉस्ट लेगा। जस्ट लाइक कि अगर ना बी का जो ए से जो डिस्टेंस है वो है 8, सही है, और ए पे जाने की कॉस्ट क्या आती है यहाँ पर 0। सो 0 प्लस 8 कितना हो गया 8, सही है। अब बी का डिस्टेंस है सी के से 1, और सी से ए पे जाने की कॉस्ट क्या थी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से बी का ई से डिस्टेंस है 1, और ई की ए पे जाने की कॉस्ट क्या थी हमारे पास इन्फिनिटी। सो यहाँ पर हमारे पास 8 कॉमा इन्फिनिटी में जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हमारे पास 8। सो इसी तरीके से है ना अब बी जो है ना अपनी बी की कॉस्ट निकालेगा। सो बी की कॉस्ट ऑब्वियसली बात है, बी के पास जो कॉस्ट आएगी वो 0 ही आएगी हमेशा। अब बी जो है वो सी की कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, सी की कॉस्ट भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा, जितने भी इसकी नेबर्स है उसमें से मिनिमम कॉस्ट प्लस जो इसकी ये जो लिंक कॉस्ट है उसको प्लस कर ऐड करेगा। सो यहाँ पर सी की कॉस्ट सी से कितनी थी हमारे पास 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 1, सही है। इसी तरीके से ए से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, तो ए से कॉस्ट कितनी थी 8, 8 प्लस इन्फिनिटी, सो 8 प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरीके से ई से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। सो हमारे पास मिनिमम क्या इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी में से 1, सो 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे डी के लिए। सो अब डी जो है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट काम होगा, वो आप ध्यान से देखिएगा। अब बी का है ना जो डी है वो नेबर नहीं था, सही है। सो डी जो है वो किसका नेबर था बेसिकली, यहाँ पर ए और ई का नेबर था। सो ए और ई से है ना इसके पास कुछ कॉस्ट आई होगी, सी के से तो इसकी कॉस्ट इन्फिनिटी रही होगी, लेकिन ए और ई से डी की कुछ कॉस्ट आई होगी। सो अब बी किस तरीके से डी की कॉस्ट को अपडेट करेगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की कॉस्ट चेक करेंगे, ए के अंदर डी की क्या कॉस्ट है, डी की कॉस्ट है वो 1। सो हम 1 प्लस 8 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 9, सही है। और इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे डी का जो नेक्स्ट नेबर है हमारे पास ई, ई के अंदर डी की क्या कॉस्ट है, तो ई के अंदर डी की कॉस्ट थी 1, तो 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगी 2। और नेक्स्ट इसी तरीके से है ना हम सी से चेक करेंगे, सी से कोई लिंक था नहीं डी का, सो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा 9, 2 और इन्फिनिटी में से हम मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो आ गया हमारे पास 2। इसी तरीके से हम ई के लिए करेंगे दी कंप्यूट, और इसी तरीके से हम एफ के लिए करेंगे, और नेक्स्ट आई तक हम करते जाएंगे। सो ये सब करने के बाद जो बी की जो ओल्ड हमारे पास जो वैल्यूज थी वो अपडेट होकर क्या हो जाएगी न्यू वैल्यूज ये सारी आ जाएगी। हम न्यू वैल्यूज देख सकते हैं कि अब न्यू वैल्यूज के अंदर आई और जी के अलावा हमारे पास सबकी ना कुछ कॉस्ट आ चुकी है। सो अब यहाँ पे क्या होगा जब बी की कॉस्ट ना अपडेट हो जाएगी, सो अब बी के जितने भी नेबर्स है जस्ट लाइक सी, सो सी को नोटिफाई करेगा कि इसकी कॉस्ट अपडेट होगी। अब सी क्या करेगा अपनी कॉस्ट को अपडेट करेगा। सो अब सी क्या करेगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सी की जो ओल्ड कॉस्ट थी वो हमारे पास ये थी, जिसमें ए की वैल्यू इन्फिनिटी थी, डी की वैल्यू इन्फिनिटी थी, ई की वैल्यू इन्फिनिटी, एफ की वैल्यू इन्फिनिटी, जी की इन्फिनिटी, एच की और आई की। अब ये सब वैल्यूज है अपडेट हो जाएगी। अपडेट किस तरीके से होगी कि वो अब देखेगा कि ए की वैल्यू बी के अंदर की है, बी के अंदर क्या वैल्यू थी ए की 8, सही है, और 8 और लिंक स्टेट की कॉस्ट क्या थी 1, सो वो अब अपडेट होकर क्या हो जाएगा हमारे पास 9। इसी तरीके से बी की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, सही है। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 रहेगी। डी की वैल्यू अब यहाँ पे बी के पास इन्फिनिटी थी, सो वो इन्फिनिटी ही रहेगी, वो अपडेट होकर नहीं होगी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी हमारे पास, सही है। अब इसी तरीके से ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अच्छा ये डी की वैल्यू यहाँ पर गलत लिखी हुई है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास। अब ई की वैल्यू क्या यहाँ पर हमारे पास 1 है, सही है। सो अब यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2, सही है। इसी तरीके से एफ की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगी, जी की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी, एच की वैल्यू भी इन्फिनिटी रहेगी, आई की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही रहेगी। यानी कि जो जो कॉस्ट अपडेट हमारे पास बी में हुई थी वही कॉस्ट हम सी के अंदर अपडेट कर देंगे, प्लस करके इसकी जो लिंक स्टेट की जो कॉस्ट है उसको मतलब कि 1 प्लस करके अपडेट करेंगे। सो इसी तरीके से अब ना बी है ना नोटिफाई करेगा अपने जो दूसरा नेबर है ई को। सो वो ई की है ना कॉस्ट अपडेट होगी हमारे पास इसी तरीके जिस तरीके से हमने अभी सी की थी। अब देखिए ये था हमारे पास सारा जो काम हुआ ये हमारे पास हुआ टी इक्वल टू 1 में, सही है। अब अगर हमें है ना ये पता करना है कि एल्गोरिथम कब तक चलेगा, ये जब तक एल्गोरिथम चलेगा
तब तक कि है ना हर डिस्टेंस वेक्टर का ना हर राउटर का है ना जो कॉस्ट है वो हर दूसरे राउटर से ना अपडेट नहीं हो जाती। जस्ट लाइक है ना यहाँ पर अगर आई की कॉस्ट है ना जब तक आई के पास ना सबकी कॉस्ट नहीं आ जाती, सी की भी, बी की भी, ए की भी, डी की भी, तो तब तक ये ना चलता रहेगा। अब जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें विद रिस्पेक्ट टू सी, तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, सिर्फ टी के पास ना सिर्फ सिर्फ टी इक्वल जीरो पे राउटर सी के पास सिर्फ बी की कॉस्ट आई होगी। सही है। अब टी इक्वल टू वन पे क्योंकि बी की कॉस्ट जो है ना अपडेट हुई होगी और बी के पास जो नेबर्स की कॉस्ट थी वो आई होगी ए और ई की। सो यहाँ पे सी के पास अब ए और ई की भी कॉस्ट अपडेट होकर आ गई होगी। इसी तरीके से टी इक्वल टू पे क्या हुआ होगा, जो ए और ई के जो नेबर्स है उसकी कॉस्ट अपडेट होकर आई होगी, तो ए की कॉस्ट यहाँ पर डी से भी अपडेट हुई होगी और ई की कॉस्ट यहाँ पर एफ और एच और डी से भी अपडेट हुई होगी। और टी इक्वल टू फोर में फाइनली जो डी है उसके नेबर्स की कॉस्ट आई होगी जी की कॉस्ट, और एच के जो है नेबर्स की कॉस्ट है आई, उसकी कॉस्ट आई होगी। सो बेसिकली ये जो हमारा पूरा एल्गोरिथम है कितने हॉप्स में हमारे पास हुआ, 4 हॉप्स में। सो इन एंड कंक्लूजन क्या निकला, जो सी है वो 4 हॉप्स के अंदर जी और आई तक पहुंच सकते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स को, सो मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लिंक स्टेट की मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास है ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज पासिंग हो रही है वो बेसिकली हर राउटर की हर दूसरे राउटर के साथ हो रही है। सही है। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर में ये नहीं हो रहा है। डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास क्या हो रहा है कि हर राउटर अपने नेबर्स से ही मैसेज को है ना पास कर रहा है। सो यहाँ पर मैसेज कन्वर्जेंस टाइम जो है वो वेरीज करता है डिस्टेंस वेक्टर के अंदर। अगर हम स्पीड की बात करें, सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था लिंक स्टेट एल्गोरिथम की जो स्पीड है वो हमारे पास ओ ऑफ एन स्क्वायर है। सही है। लेकिन जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स है उसकी स्पीड से ना टाइम के साथ वेरीज करती है कि उसको कितना टाइम लगता है। और इसके अंदर है ना अक्सर हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, जैसे लाइक ना राउटिंग रूट प्रॉब्लम्स आ जाती है, कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। इसी तरीके से हम रॉबर्टनेस की बात करें, तो जो लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स है उसके अंदर अगर एक जगह पे है ना इनकरेक्ट कोई लिंक कॉस्ट आ जाती है, सो वो पूरे राउटर को है ना डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ उसी राउटर के अंदर का जो टेबल है वो हमारे पास सिर्फ गलत बनेगा। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर के अंदर क्योंकि हमारे पास जो हर एक राउटर है वो अपने नेबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सो अगर किसी भी नेबर की कॉस्ट गलत आ गई सो वो पूरे राउटर की कॉस्ट को खराब कर देगा।